हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी थी। टोटल बेस हमारा जो भी था वो हमने सबने बात कर ली थी। कॉलिनियर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाना है, x1 y2 या x2 y1 क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या साइन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल कैसे आप प्रूफ करेंगे, आप स्केलिन कैसे प्रूफ करेंगे, आप इक्विलेटरल कैसे प्रूफ करेंगे, आप राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूफ करेंगे, आप स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रेपीजियम, सबके बारे में हम लोग बेस हमारा जो था हम सबने बात कर ली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बच्चों पार्ट 1 आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें वीडियो का। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 का। जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें बच्चों। तो आज जो हम बच्चों बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे और क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। 36,15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी। चलिए कोई बात नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सभी को याद होना चाहिए। देखिए जब भी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2 ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। देखिए वहां पर एक कोई टाउन दिया होगा, A और B के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट जो गिवन है 0,0 है और 36,15 है। क्या कोऑर्डिनेट है, 0,0 है और 36,15 है। देखो ध्यान से, x1 आपका 0, y1 आपका 0, x2 आपका बच्चों 36, y2 आपका कितना बच्चों 15। ये हमने कोऑर्डिनेट इसलिए लिख देते हैं, इससे हम जब फॉर्मूले में यूज करेंगे तो बहुत सिंपल वे से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बच्चों यहां पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू आप कहेंगे सर 36 - 0, जी बिल्कुल है। y2 की वैल्यू 15 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या बचेगा सर, 36 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। जल्दी से 13 का होल स्क्वायर जल्दी फाइंड करेंगे तो 36 का होल स्क्वायर होता है बच्चों, सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, 1296। क्या होता है, 1296। और 15 का तो शायद सबको मालूम ही होगा, कितना होता है 225। कितना होता है 225। इनको ऐड करिए, इनको ऐड कर देंगे तो कहेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 1521। अब इसके क्या कर दीजिए फैक्टर, क्योंकि आप भाई रूट के भी तो बाहर लेकर के आएंगे। जब आप इसको रूट के बाहर लेकर के आएंगे तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सबको देखिए 3 3 कितना होता है 9 होता है, और 13 की अगर 13 में करते तो आता है 169। तो देखो यहाँ पेयर से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ वाले पेयर से 13 बाहर आ गया, 39 यूनिट आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे इसी के साथ बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी इस वाले क्वेश्चन में। देखिए इस तरीके से ही आपको बोर्ड में डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता। तो चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना है 3। कंप्यूटर जी 3rd क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कहता है 3rd क्वेश्चन, उसको हम लोग अब देखेंगे। देखिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो रफ नहीं करेंगे, देखिए इसको हम फिलहाल यहाँ पर सब हम रफ कर देते हैं। देखिए तो 3rd क्वेश्चन नंबर पर हमने आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बट इस वाले पार्ट में कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लेने की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये 3rd नंबर। देखिए क्या कह रहा है 3rd नंबर, उसको देखेंगे, आइए ध्यान से देखिए। तो बच्चों 3rd नंबर में कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर।
तो बच्चों कॉलिनियर के लिए मैंने बताया था कि अगर, चलिए पहले हम लोग अच्छा लिख ही लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेते हैं। हम लेट करेंगे ए बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट है लिखेंगे सब बच्चे। 1,5 है ये वाला, फिर लिखा है 2,3 है, और फिर है हमारा -2, -11। ठीक, -2 क्या है बच्चों? 11 है, माइनस का 11, अच्छा माइनस का 11 है, ठीक है। -2 माइनस का 11 है, चलिए माइनस लगा देंगे हम। देखिए कॉलिनियर के लिए कंडीशन हमने कल भी आप लोगों से बच्चों बात करी थी कि जो भी होंगे उनकी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस, जैसे ए बी, बी सी और सी ए। जो इसमें से सबसे बड़ी साइड होगी, जो इसमें से क्या होगी बच्चों? सबसे बड़ी साइड होगी, वो बाकी दोनों साइड के सम के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, कॉलिनियर होंगे, वरना वो कॉलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सभी की डिस्टेंस, जैसे ए बी की, फिर बी सी की, उसके बाद में सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे। बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्या क्या करेंगे? ए बी बी सी सी ए की हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने देखिए। ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों √। अब देखिए ए बी की बात करें तो x2 कितना है? 2 है, x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से सब समझते रहिए। 3y2 है, 5y1 है, ये हमने ए बी की निकाले। देखो 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना आ गया सर? √5 आ गया। ये तो सर बिल्कुल जी ए बी आ चुका है। ए बी के बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे किसकी? बी सी की। किसकी बात करेंगे? बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला अपना यही वाला लगेगा, एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है। बी सी कैसे? x2 -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 हो जाएगा बच्चों -4 का स्क्वायर, ठीक है। -11 -3 माइनस का 14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, 14 का हो जाएगा 196। ऐड कर दीजिए जल्दी 16 और 196 को जल्दी से बच्चों ऐड करेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? अब हम निकाल रहे हैं BC। क्या निकाल रहे हैं? हम BC की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो BC की डिस्टेंस ऐड कर दीजिए 16 और 196 को, कितना आ जाएगा? 212। कितना आ गया? 212 आ गया जी। लीजिए जी, हमने 212 लिख दिया इसको। क्या इसके भी फैक्टर आप कर सकते हैं? आपकी मर्जी। अगर आप यहाँ इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप चाहे तो 212 को रहने दीजिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि इसके हम लोग अगर फैक्टर कर देते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। 2√53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 53, तो कितना आ जाएगा? 2√53 आ गया। देखिए सभी के आगे यूनिट्स लगाना आप ना भूलें। देखो अब क्या निकालेंगे सर? BC भी निकाल, आप CA की डिस्टेंस निकाल दीजिए। CA कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अपना वही। CA देखो ये -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 -16 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये तो 9 हो जाएगा। अब 16 का कितना होगा बताइए? 16 का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जो 16 का है कितना होगा बताओ? चलो जल्दी से CA क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर? अब CA निकाल रहे हैं। और लगभग 16 का सभी को पता होना चाहिए सर। 16 का देखो 15 का होता है 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। 16 का कितना होगा? 256 होगा। कितना होगा? 256 हो जाएगा। ऐड करिए कितना आ जाएगा? देखिए 9 और 6 15, 5 और 1 6 और 2 का 2, 265 आ गया। कितना आ गया? 265। सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी हो गई बताइए? सबसे बड़ी साइड हमारी कौन सी हो गई बताइए? सोचिए समझिए जल्दी करिए। 265 का आप फैक्टर भी क्या करेंगे? कुछ हो नहीं पाएंगे। तो आप इसको चाहे तो
ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप क्या करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप कहेंगे सर हमारी जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन है, सी ए है। कौन है, सी ए है, यानी कि ए सी नॉट इक्वल हो जाएगा किसके बच्चों, ए बी प्लस बी सी के। देखो ध्यान से, क्या बताया था, जो सबसे बड़ी साइड होगी बाकी दोनों साइडों के सम के इक्वल आना चाहिए। देखो 2√53, यहां पे केवल √5 आ रहा है, लिखेंगे हेंस ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ये आपका आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन आपका यहीं पर बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 3rd था। देखिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको इस तरीके से ही यहां पर डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी बच्चों, फाइंड करनी होगी। देखिए 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलेंगे हम अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अब हम उसको देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, आइसो स्केल ट्राइंगल की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसो स्केल ट्राइंगल की अब हम लोग यहां पर बात करेंगे। यहां पे हमने ये पॉइंट रफ कर दिए, यहां पर हमने क्वेश्चन ये इधर वाला पार्ट आपका पूरा। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें, जैसे वो भी हेल्प्स अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कहता है नंबर 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया का मतलब इंपॉर्टेंट भी है। 3rd में कह रहा है कि डिटरमाइन, 3rd तो हो गया ना ये, अब 4th पर आ गए हम लोग। कौन से नंबर पर आ गए हम लोग, 4th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 4th, उसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को बच्चों। 4th क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर 5,-2, 6,4 एंड 7,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। देखिए आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई, दोस ट्राइंगल हैव 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। यानी ऐसे ट्राइंगल जिनकी 2 साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। कोई सी भी 2, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी हो सकती हैं, ए बी बी सी, ए बी ए सी, बी सी सी ए, कुछ भी, यानी 2 साइड्स आर इक्वल, देन इट्स कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। अब कोऑर्डिनेट देखिए क्या क्या कह रहा है। ए कोऑर्डिनेट कह रहा है 5,-2, क्या कह रहा है 5,-2 लिख दीजिए। देखिए लेट कर रखा है हमने, है ना, 5,-2। बी कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों 6,4, 6,4, और सी कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों 7,-2। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। देखिए आइए सबसे पहले हम ए बी साइड फाइंड करेंगे। क्या साइड फाइंड करेंगे बच्चों, ए बी, फिर बी सी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सी ए साइड हम लोग फाइंड करेंगे। वैसे तो आपको सी ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी 2 साइड आपको इक्वल दिखानी होती हैं। पर वही है कि चेक करने के लिए हमको सी ए भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कहीं आइसो स्केल की जगह वो कुछ और ही आ जाए, मतलब स्केलिन भी हो सकता है इक्विलेटरल हो सकता है। अगर तीसरी साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केल तो नहीं होगा, इसलिए हमको बच्चों हमेशा तीनों साइड ही निकालनी पड़ती है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अपना सेम ऊपर लिखा हुआ वही रहेगा। ए बी में आइए, x2 - x1 मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। देखिए बहुत बच्चे गलत करेंगे, माइनस का 2 आप लोग माइनस लगा देते हैं, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। वो 6 में से 5 जाएगा सर 1 का स्क्वायर, बिल्कुल जी। 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया बच्चों 37 आ गया। ए बी कितना आ गया 37, अंडर रूट कितना आ गया 37। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बच्चों यूनिट जरूर लगाएं। अब सर कहेंगे यूनिट क्यों लगाएं सर, यूनिट इसलिए लगाएं बच्चों, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, किलोमीटर होगी या मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी या इसके अलग कुछ भी होगी। जब हमें यूनिट नहीं गिनी तो आपको यूनिट तो लगानी होगी। यूनिट्स लिख दीजिए ऐसे, ए बी निकाल दिया आपने, उसके बाद बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए बिल्कुल आइए, बी सी ये देखिए 7 - 6 का होल, इसका फॉर्मूला अपना देखिए ध्यान से, वही है -2 - 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर, और -4 - 2 - 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना 37। हमारा जो काम था वो पूरा हो गया। बट अभी तीसरी साइड और चेक करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं इक्विलेटरल हो जाए, क्या पता तीनों साइड ना इक्वल आ जाए कहीं। सी ए निकालिए, सी ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट सेम x2 - x1 दैट मीन 7 - 5,
प्लस -2 प्लस 2। देखिए ध्यान से, ये -2 है, ये भी -2, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर, प्लस हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस में क्या 0 रहेगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। 2 2 जा कितना हो गया, ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब आप 4 को बाहर लेंगे, अच्छा ये कहें, अच्छा कह रहे हैं कि सर 0 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा, लो भैया लगा दिया, कितना आ गया, √4 आ जाएगा। 4 का कितना होगा सर, 2 यूनिट आ गया। देख लो ध्यान से, आपकी AB जो है वो BC के इक्वल आ गई है, और आपसे यही कंडीशन बताई है कि अगर दो साइड इक्वल आ जाएं तो हमेशा क्या होता है, वो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा। तो क्या लिखेंगे, हेंस ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल, देखिए ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है बच्चों, कौन सा, 3rd कंप्लीट हो गया, सॉरी 4th कंप्लीट हो गया। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 5 पर, और 5 में क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अपना 5 क्या कहता है उसको देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। देखिए सारे क्वेश्चन लगभग हमारे सेम से हैं। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है। और क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट बच्चों हो जाता है कि यहाँ से केस स्टडी में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखो ध्यान से, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को और समझेंगे भी क्वेश्चन को। देखिए ठीक है, क्या क्या कह रहा है उसको हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका ये 5। कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कह रहा है 5 में, जल्दी से आइए देखिए। यस रेडी है हम भी पढ़ने के लिए। देखो क्या कहता है ये, देखिए 5 में कह रहा है इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट ABCD, 4 दोस्त हैं जो 4 पॉइंट पर बैठे हैं ABCD। आगे कह रहा है एज सो इन द फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली। चंपा चमेली ने क्लास ऑब्जर्व करी और यहां पर बच्चों चंपा ने चमेली से कुछ पूछा है। क्या पूछा है, अब ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट है। डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा से कह रहे तुम नहीं जानती क्या ये ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। चमेली डिसएग्रीड, और चमेली जो है वो डिसएग्री होती है इस बात से। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हमको करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इन दोनों में से कौन क्या है, करेक्ट है। सभी अपनी अपनी बुक में इन चारों पॉइंट्स को मिला लीजिएगा और पॉइंट को मिला के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं उनकी हेल्प से आप इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखना आपको। अब कोऑर्डिनेट के लिए आप लोग अपनी बुक में जो पॉइंट है उनको आप ग्राफ को इनको मैच करेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैच करके बता दूं कि किस तरीके से आप लोग मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके 4 कोऑर्डिनेट है, 4 कोऑर्डिनेट हैं। देखिए एक इस तरीके से, देखो AB, फिर ये इस तरीके से है, ये ऐसे है और ये ऐसे मिलाया हुआ है। इसको देखो, इन कोऑर्डिनेट को आप ऐसे मिलाइए। देखिए A, इसको B कहा गया है ना, यस बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेट C है और ये D है। देखो सबको मिला देना तो जो A कोऑर्डिनेट आएगा, देखो A पॉइंट जो देखो 3 और 4 पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों, 3 और 4 जा रहा है। जो A वाला है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, 3,4 पे जाएगा। देखो B वाले पर चलिए, B अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 वाले पे, एक्स एक्सिस पे 6 है और Y पे 7 है। क्या है, X पे 6 है और Y पर कितना है बच्चों, 7 है। जब आप C वाले पर चलेंगे तो कहेंगे सर C जो है वो 9 पे जा रहा है एक्स एक्सिस पर और Y पे जा रहा है 4, 9,4, यानी कि जो D कोऑर्डिनेट है, D वाले में बच्चों कह रहा है वो, एक तो D जा रहा है बच्चों 6 पे एक्स एक्सिस है और Y एक्सिस 1, यानी 6,1 हो जाएगा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। क्या कहता है स्क्वायर, कहता है अगर मेरी चारों साइड आपने इक्वल दिखा दी, ये स्क्वायर कह रहा है। क्या कह रहा है, अगर आपने मेरी चारों साइड इक्वल दिखा दी तो क्या मैं स्क्वायर हूं,
आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। अरे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल भी दिखाने होंगे। डायगोनल कौन हो जाएगा? BD और AC। अगर ये सारी चीजें आपने प्रूफ कर दी तो आपका ही क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर D कोऑर्डिनेट भी हमने यहाँ बढ़ा दिया। अब लेट तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक पहले से ही ये दिया हुआ है। A कोऑर्डिनेट है 3,4, A क्या है 3,4, B क्या है 6,7, C क्या है 9,4, D क्या है 6,1। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ एक बार, क्योंकि हम एक बार ही इसका यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस किसकी निकालेंगे? AB के। लिखिए फॉर्मूले में 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, 6 में से 3 जाएगा तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर, और सर 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। 3 3 जा सर हो गया 9, 3 3 जा हो गया 9, 9 और 9 सर हो जाएगा हमारा कितना? 18। और जब 18 को आप बाहर लेंगे तो AB इक्वल टू हो जाएगा, 18 को क्या लिख सकते हैं आप इसको? 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो कितना आ जाएगा बच्चों? बाहर कितना आ गया? 3√2 यूनिट्स। क्या हमने AB की डिस्टेंस निकाल दी। किसकी AB की डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 3√2। ऐसे ही साइड निकालेंगे BC। ये क्या थी हमारी? साइड AB आ गई। अब निकालेंगे आप साइड BC। क्या निकालेंगे? साइड BC निकालेंगे। चलिए BC कहाँ है? ये देखिए 9 माइनस 6, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस के 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आइए आगे करिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? फटाफट जल्दी से करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए देखिए, तो 9 में से 6 यानी कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। कितना हो जाएगा? 9। ये भी कितना हो जाएगा? 9। देखो इसका भी 9, ये भी 9। 9 और 9 कितना हो गया? √18। तो साइड BC जो आ गई कितना आ जाएगा बच्चों? इसको फैक्टर करेंगे जब आप इसको क्या लिखेंगे सर? 3 × 3 × 2 यानी कितना जाएगा? ये भी आपका साइड BC आ गई 3√2 यूनिट्स। यूनिट्स लगाना आप ना भूलें। देखो मैंने लगा रखा है ना, BC निकाल दिया। BC के बाद साइड क्या निकालेंगे? CA, सॉरी BC के बाद में CD, साइड CD। CD निकालिए 6 माइनस 9, ठीक है, 1 माइनस 4। 9 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां भी माइनस के 3 का स्क्वायर आ गया। देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों। आइए एक लाइन और कर देते हैं, है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा सर? √18। आप क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। √18, 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे सर? 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो साइड जो है आपकी कौन सी? CD कितनी आ गई? 3√2 यूनिट्स। सभी देख लो ध्यान से, 3√2 यूनिट आई AB, 3√2 यूनिट आई BC, 3√2 यूनिट आ गई CD। अब लास्ट की साइड रह गई कौन सी? DA। साइड DA निकालेंगे। DA देखो ये रही 6 माइनस 3, 1 माइनस 4। 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 √18। फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो साइड बच्चों जो DA है कितनी आ गई? ये भी सर 3√2 आ गई, पेयर बन गया। यूनिट्स लिख दीजिए। अब तक की हमारी जो साइड है वो चारों क्या है? 3√2। देखिए 3√2, 3√2, 3√2, 3√2। बट आप ये नहीं कह सकते अभी ये स्क्वायर है। क्यों? जब तक आप इसके क्या नहीं निकाल देते बच्चों? डायगोनल। डायगोनल कौन से होंगे? ये डायगोनल। जब तक आप ये नहीं निकाल देंगे, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो आपको बच्चों डायगोनल यहां पर क्या है? दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वी सी दैट, हमको क्या पता? वी सी दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA।
बट डायगोनल तो दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाने पड़ेंगे? डायगोनल। तो अब क्या लिखेंगे आप? डायगोनल ए निकालिए। डायगोनल कौन सा? AC और BD। डायगोनल AC निकालिए सबसे पहले। चलिए AC निकालेंगे। AC का है, AC ये रहा। 9 - 3 प्लस 4 - 4। देखो ध्यान से, C और A 4 - 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 0। 6 का कितना होता है? 36। 36 को बाहर लेंगे तो 6 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 6 यूनिट आ गया। कौन सा? डायगोनल AC आ गया आपका। अब BD और निकाल दीजिए। कौन सा? BD। डायगोनल BD निकालिए। चलिए देखिए, BD कहाँ है? ये रहा। देखो 6 - 6 प्लस 1 - 7। सबको पता 6 में से 6 जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0। 1 - 7 कितना आ जाएगा? -6 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 36। 36 का कितना होगा सर? 6 यूनिट आ गया। अब आपको यहां से ये पता चला है क्या कि जो डायगोनल आया है, कौन सा? AC जो है वो डायगोनल किसके? BD के इक्वल है। देखो ध्यान से सब, मेन चीज क्वेश्चन की ये थी, देखो ठीक है। और आपकी एक ये लाइन, जब भी कभी आपसे स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करेगा तो ये चीजें आपको दिखानी होंगी। डायगोनल भी इक्वल आ गया, आपकी साइड भी इक्वल आ गई, तो आप कह सकते हैं हेंस, क्या कहेंगे? हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया। कौन सही है? कौन सही? चंपा या चमेली? तो आप कहेंगे चंपा ने कहा था, हेंस चंपा इज करेक्ट। चंपा इज करेक्ट। यहीं पर ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बच्चों हो गया है कंप्लीट। अभी हमारे जो टोटल इसमें क्वेश्चन है वो बच्चों 6 हमारे 5 तक कंप्लीट हो गए। कहां तक कंप्लीट हो गए हैं? 5, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 टोटल क्वेश्चन है हमारे बच्चों। इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 5 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर अभी भी क्या हैं बच्चों? बाकी हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने शॉर्ट में बात कर ली है, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे, और कोशिश ये रहेगी हमारी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक बात करेंगे। पार्ट जो 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 विद बेस बात करी, बेस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक बात कर ली। जो हमारा पार्ट 3 होगा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखिए यानी 3 पार्ट में हम लोग ये वीडियो पूरी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 1 एक्सरसाइज जो आपकी 7.1 है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कुछ बच्चों के जैसे मैसेज ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बनाए, तो आप लोग आराम से देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस हमने सारी वहीं बात कर ली थी सब कुछ, ठीक। इसको आप लोग आराम से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी में पूछा जाता है। अभी ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले वाले में करेंगे, इसी टाइप का है। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर करिएगा। अच्छे समझिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर, इजी चैप्टर है। कितने फॉर्मूला? ओनली 3 फॉर्मूले, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। बस 3 फार्मूले, तीसरे की जरूरत कम पड़ेगी। फिलहाल आपको डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अच्छे से देखिए, और आपको कम से कम 5-6 नंबर का ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज हैं, फॉर्मूले भी 2 ही पढ़ने हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। शेयर नहीं किया दोस्तों को जल्दी शेयर करें, अगर लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को। एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट आती है तो जरूर रिफ्रेशर लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से एनसीईआरटी नहीं हो पा रही तो रिफ्रेशर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। आप एनसीईआरटी को बेस बनाएं, अच्छे से करें। डिजिट चेंज हो सकती है, बट आपका कॉन्सेप्ट, आपका मेथड सब बच्चों सेम रहने वाला, बेस सेम रहने वाला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ ही तो है, कोई इतना बड़ा हवा नहीं जो आप लोग डरते हैं मैथ से। तो मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब तक इंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने से बड़ों का आदर करें,
सत्कार करें, डिसिप्लिन में रहें और जो भी विद्यार्थी जीवन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी, देखिए स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का कम से कम यूज़ करें, सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करें। बाकी रील्स और शॉर्ट में अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। मोबाइल आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करें। देखिए बाकी आप अपने आप को धोखा देंगे, अपने पेरेंट्स को नहीं धोखा देंगे, ध्यान रखिएगा। आज आप रील और शॉर्ट देख करके अपना टाइम पास करेंगे तो लाइफ, आप ये जीवन आपके साथ टाइम पास करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक गुड बाय टू ऑल। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुड डे ऑल।